हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारियां। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर के लिए किस तरीके की पीसी की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ एंटीवायरस के बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूं कि सॉफ्टवेयर के काम के लिए क्या आपके पीसी में एंटीवायरस इंस्टॉल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें सॉफ्टवेयर के काम करने के लिए, तो आपको जो पीसी रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले ध्यान में रखना होता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर का काम जो है वो आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर का काम दोनों पे हो सकता है। अब रीजन ये है कि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डेस्कटॉप बेहतर है कि लैपटॉप। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप के कंपेयर में अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप जो होता है एक भारी भरकम सेटअप हो जाता है। इसको आप इजीली कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका सारा सेटअप जो है दोस्तों वो लैपटॉप में इंस्टॉल रहता है तो फिर आप इसे इजीली कहीं पे भी ले जाके बैठ के सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो वहाँ पे भी आप सॉफ्टवेयर का काम कर पाएंगे। तो आपके लिए दोस्तों मेरे हिसाब से तो लैपटॉप बेहतर है, और अगर आपका स्थायी दुकान है और आपको डेस्कटॉप पे काम करना है तो आप डेस्कटॉप भी रख सकते हैं। उसके और भी एडवांटेज हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कंप्यूटर हो तो उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को परचेज करेंगे। और कहाँ से आप परचेज करेंगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप चाहें तो मेरे बताए गए जगह से जाके आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों। और तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है, यदि आप कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहें तो यहाँ पर स्क्रीन पे जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है आपको वही कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों अपना कंप्यूटर परचेज करना है। जैसे कि अगर आप चाहें तो उसमें डुअल कोर पे भी दोस्तों आपका काम हो जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो उसमें डुअल कोर पे भी आपका काम होगा, लेकिन बेहतर होगा दोस्तों कि वो i3 प्रोसेसर के साथ ले लें। i3 या i5 में बेहतर काम होगा दोस्तों आपका। तो आप i3 प्रोसेसर के साथ जाएं। मिनिमम रिक्वायरमेंट में जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट में प्रोसेसर के सामने मैंने आई डुअल कोर रखा है दोस्तों। और जो आपका रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप i3 प्रोसेसर रख लीजिए तो बेहतर होगा। रैम दोस्तों मिनिमम 2 GB और मैक्सिमम में 4 GB रैम आप लेके जा सकते हैं। हार्ड डिस्क में बात करें दोस्तों, आप 500 GB या फिर बहुत लोग 320 GB का हार्ड डिस्क भी रख के यूज करते हैं। तो आप 320 GB या फिर चाहे तो आप अलग से एक SSD डलवा लीजिए तो वो भी बेहतर होगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों तीन ही चीज़ पे आपको मेन फोकस रखना होता है सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए। पहला रैम। तो रैम आपको कोशिश करना है कि कम से कम आपके पीसी में जो रैम का रिक्वायरमेंट हो दोस्तों वो 4 GB हो। उससे ज़्यादा भी आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार बढ़वा सकते हैं। दूसरा दोस्तों प्रोसेसर, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बेहतर काम जो होगा दोस्तों i3 प्रोसेसर पे होगा। i3 i5 में दोस्तों कोड एकदम सेम है, तो आप i3 प्रोसेसर का यूज कीजिए, वो बेहतर होगा। और इसके अलावा दोस्तों बात करें कि हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, तो हार्ड डिस्क आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं या फिर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी रख सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दोस्तों आपको मार्केट में अगर आप 2 TB का लेने जाएंगे तो 5 से 6 हज़ार के बीच में दोस्तों आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर रख सकते हैं दोस्तों ये हो गई हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि आपके लिए डेस्कटॉप बेहतर है या कि लैपटॉप आपके लिए बेहतर होगा। और अब हम बात करेंगे कि दोस्तों इस सिस्टम में जो विंडो इंस्टॉलेशन होगी वो कौन सी विंडो होनी चाहिए। क्या आपके लिए ओरिजिनल विंडो डलवाना ज़रूरी है या फिर आप कोई कॉपीराइट विंडोज पे भी काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि मार्केट में विंडो इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो 250 से लेके 350 रुपये तक का है, और आप इजली विंडो डलवा सकते हैं। और फिर दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं नेट पे अवेलेबल जिससे आप चाहें तो आप विंडो को एक्टिवेट भी कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से। उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो दे दूंगा और आप उस वीडियो को देख के आप देख लीजिएगा कि उसमें किस तरीके से विंडो एक्टिवेट होता है, और उसका लिंक भी मैं दे दूंगा उस सॉफ्टवेयर का, जिसे आप डाउनलोड करके आप खुद से भी कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करें विंडो की, तो विंडो आपके पीसी में जो होना चाहिए, बहुत लोग के मन में ये सवाल है कि विंडो कौन सा होना चाहिए, विंडो 10 होना चाहिए या फिर विंडो 7 होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है कि सॉफ्टवेयर का काम आप विंडो 10 पे भी कर सकते हैं, विंडो 7 पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जो काम होगा दोस्तों वो विंडो 7 पे होगा। क्योंकि दोस्तों विंडो 10 के जो बहुत सारे ड्राइवर हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो आप विंडो 10 पे
ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। अभी तो विंडोज 7 हो आपके पास, विंडोज 7 में अल्टीमेट हो और 32 बिट का अगर आप डलवा लेते हैं सॉफ्टवेयर तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि उसके जो ड्राइवर हैं दोस्तों नेट पे इजली फ्री में अवेलेबल हैं। तो आप आसानी से ड्राइवर डाउनलोड करके उसे डाल सकते हैं। और दोस्तों ड्राइवर कैसे डाला जाए इसके लिए भी मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बना के अवेलेबल कर दूंगा। आप उस वीडियो को देख के ड्राइवर भी खुद से नेट से डाउनलोड करके डाल पाइएगा। और दोस्तों अब हम एट लास्ट में बात कर रहे हैं एंटीवायरस की कि क्या पीसी में एंटीवायरस की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंटीवायरस डालना चाहते हैं तो एंटीवायरस आप डाल सकते हैं, लेकिन कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर में क्रैक फाइल वगैरह का यूज कीजिएगा तो वो अधिकांश जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों वो वायरस के द्वारा ही होते हैं। तो अगर आप उसमें एंटीवायरस डाल दीजिएगा, खासतौर पे K7 जैसे एंटीवायरस को अगर आपने इंस्टॉल कर दिया दोस्तों तो वो आपके सारे सॉफ्टवेयर को ही करप्ट कर देगा। तो आपको पहले से ही तय कर लेना है कि उसमें एंटीवायरस डालना है या नहीं। अगर आपको डालना ही है तो आप K7 की जगह पे गार्डियन का जो एंटीवायरस है वो आप डाल दीजिए, गार्डियन नेट सिक्योर, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। और आप चाहें तो ऑनलाइन हमसे भी संपर्क करके डलवा सकते हैं इस एंटीवायरस को। तो दोस्तों यदि आप एंटीवायरस को डलवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके जो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके हमें बताएं, हम आपके एंटीवायरस को इंस्टॉलेशन यहाँ से ही कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके मन में डाउट्स थे उसे मैंने क्लियर कर दिया है। जल्द ही मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के लिए बेसिकली सबसे पहले किस तरीके से काम स्टार्ट किया जाता है। तो तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।